जंग साहब, अगला हफ्ता बाजार कैसा रहेगा? इस हफ्ते हमने देखा कि भारतीय बाजारों के अंदर तेजी का रुख जारी रहा। निफ्टी और सेंसेक्स ने ऐतिहासिक लेवल दर्ज किया है। निफ्टी 22,500 के आसपास बंद हुआ है और सेंसेक्स 74,000 के आसपास बंद हुआ है। आने वाले हफ्ते के अंदर मुझे लगता है कि निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर तेजी जारी रहेगी तथा निफ्टी जो है 22,700 के स्तर को भी छू सकता है। तो बाजार में तेजी आने की वजह क्या रही? आगे भी जारी रहेगा? बाजार के अंदर तेजी का मुख्य कारण ये रहा कि भारत के मैक्रो इंडिकेटर्स बड़े बुलिश लेवल के ऊपर हैं। जीडीपी डाटा भी हमारा अच्छा आ रहा है। चाइना के अंदर जीडीपी डाटा 5% था, हमारा जीडीपी डाटा 8% आने की उम्मीद है। मूडी ने भी हमारे जीडीपी डाटा की रेटिंग को बढ़ाया है, कहा है कि 8% के करीबन आएगा। ये मुख्य कारण था कि भारतीय बाजारों के अंदर तेजी का रुख जारी रहा। तो माने कि अब तेजी का रुख आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि भारत का सेक्टर जो है हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि भारतीय बाजारों के अंदर तेजी जारी रहेगी, क्योंकि हर क्षेत्र के अंदर, हर सेक्टर के अंदर हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, इंपोर्ट थोड़ा कम हो रहा है और रुपी डॉलर भी स्टेबल है। इसकी वजह से मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर बाजार के अंदर तेजी का रुख जारी रहेगा जब तक कि इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आ जाता। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी आ रहे हैं बहुत ज्यादा। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बहुत किस्म के आ रहे हैं, जैसे कि ETF आ रहे हैं, IPO आ रहे हैं। गोल्ड के अंदर बड़ी तेज़ी आ रही है। गोल्ड इस समय 65,000 के ऊपर चला गया है। हमने अपने इन्वेस्टर को हमेशा ही कहा है कि गोल्ड बॉन्ड जब भी आए तो गोल्ड बॉन्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट जरूर करें और IPOs के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करके चलें। ये नए नए आइडियाज़ गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं, इसके अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करके चलते रहना चाहिए। तो आपके हिसाब से कौन कौन सेक्टर जहां पैसे लगाना चाहिए अभी? अगले हफ्ते मुझे लगता है कि पावर सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर और मेटल शेयर के अंदर तेज़ी रहेगी। इसके अंदर हमें निचले लेवल के ऊपर खरीदारी करनी चाहिए तथा जब भी तेज़ी आए तो इनके अंदर थोड़ा प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए। तो ये जो बूम जो है, क्या इसका असर आप देखते हैं कि इंडियन बाजार में, अमेरिकी बाजार में जो हो रहा है उसका असर देख रहे हैं, हलचल? अमेरिकी बाजार से हमें संकेत मिले हैं कि फेड के चेयरमैन ने कहा है कि उनका इन्फ्लेशन का डाटा जो है 2% के आसपास स्टेबल होने की उम्मीद है तथा सेंट्रल बैंक ने ये भी कहा है कि आने वाले समय के अंदर वो इंटरेस्ट रेट कम करेंगे। इससे भारतीय बाज़ारों को एक बहुत बड़ी ऑक्सीजन मिली है और ये लगता है कि ये तेज़ी का एक बहुत बड़ा कारण था। और इसमें भारतीय बाज़ारों के, भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी अमेरिका के बैंक से क्लू लेकर के आने वाले समय के अंदर हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट कम करे और इससे भारतीय बाज़ारों के अंदर तेज़ी का रुख जारी रहेगा। तो आम न्यूज़ से क्या पैसा भी लगाए या थोड़ा संभले या सोच समझ के? नहीं, पैसा लगाए, बड़ा सिलेक्टिवली लगाए। हर शेयर के अंदर बड़ा समझ के पैसा लगाए। जैसे कि IIFL का शेयर, अभी RBI ने उसके ऊपर पाबंदी लगाई थी कि गोल्ड लोन को वो नहीं दे सकता। उसका शेयर 600 रुपये से घट करके 380 रुपये आ गया था, परंतु वीरवार को उसका शेयर फिर दोबारा से 10% ऊपर चढ़ के बंद हो गया है। जब भी ऐसी कोई ख़राब न्यूज़ के ऊपर गिरावट आती है तो उस शेयर के अंदर खरीदारी करनी चाहिए। मुझे लगता है कि IIFL के शेयर के अंदर इन्वेस्टरों को थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाना चाहिए, फिर ये आने वाले समय के अंदर अपने उसी स्तर को दोबारा से छू लेगा। धन्यवाद। थैंक यू सर।